जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरदारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला। जय जय नंद यशोदा दुलाल।
गिरिवरदारी गोपाल कृष्ण हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। प्रेम से गाइए भगवान का पवित्र नाम। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे। जय हो। सभी लोग गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राजा राम पतित पावन सीताराम। प्रेम से गाइए। राजा राम पतित पावन सीताराम। बोलो रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। जय श्री गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद शिल प्रभुपद। जय श्री प्रभुपाद। जय प्रभुपद शिल प्रभुपद।
जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय भुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की गाय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के इस षष्ठ दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। गत सत्र में आप सबने श्रवण किया किस प्रकार से अजामिल अनेकों प्रकार के पापों में रचा पचा हुआ था। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं था जो अजामिल ने न किया हो। भक्तों, वैसे तो इस संसार में बहुत प्रकार के पाप हैं, परंतु समस्त पाप की जननी जो है वह चार पाप है। चार पाप यदि कोई करने लगा तो फिर वह हजारों प्रकार के पापों में फंस जाता है। क्योंकि इस संसार में अधर्म चार जगह से शुरू होता है। श्रीमद् भागवत के प्रसंग में एक समय की बात, महाराज परीक्षित मृगड़ा करते हुए दिग्विजय करते हुए अपने राज्य में प्रवेश किए और उस समय महाराज परीक्षित ने एक अद्भुत दृश्य देखा। धर्म पदेकेन विचरन। उस समय महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में आश्चर्यमय दृश्य देखा कि किसी व्यक्ति ने एक बैल के 3 पांव काट दिए हैं, मात्र एक पांव पर खड़ा है। आज तक महाराज परीक्षित के राज्य में किसी ने मच्छर को भी नहीं मारा था, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होती थी। परंतु जब इस प्रकार की घोर हिंसा महाराज परीक्षित ने देखी, अपने रथ से उतर गए और ढूंढने लगे किसने इस बैल के 3 पांव को काटा है। और उस समय साक्षात कलयुग राजा का रूप लेकर वहां खड़ा था। महाराज परीक्षित ने देख लिया। थोड़ा बोली महाराज परीक्षित समझ गए इसी ने इस बैल के चरण को काटा है। भक्तों, द्वापर युग था, द्वापर का अंत, और महाराज परीक्षित ने देखा कि मेरे राज्य में कलयुग ने प्रवेश कर लिया है। क्योंकि धर्म 4 चरण पर खड़ा है। दया, सत्यता, दान और पवित्रता। भक्तों, कलयुग ने महाराज परीक्षित के राज्य में प्रवेश करके धर्म के 3 चरण को काट दिया।
परीक्षित समझ गए, तुरंत अपने हाथ में तलवार ले लिए और उस कलयुग को मारने के लिए उनके पीछे दौड़े। कलयुग समझ गया कि यह परम पराक्रमी राजा है, मुझे मार देंगे। भयभीत होकर परीक्षित के चरणों में गिर गया। पहले के राजा क्षत्रिय धर्म का पालन करते थे, शरणागत को क्षमा कर देते थे। कलयुग परीक्षित के चरणों में गिर गया और महाराज परीक्षित के चरणों में प्रार्थना करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। परीक्षित महाराज ने कहा, क्योंकि तुमने घोर पाप किया है, शरणागत हो इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे राज्य को छोड़कर चले जाओ। कलयुग ने कहा, प्रभु आपका राज्य तो पूरे समग्र विश्व भर में छाया हुआ है, पूरी पृथ्वी में आपका राज्य छाया है, मैं इस पृथ्वी को छोड़कर कहां जाऊं? इस पृथ्वी में मुझे कहीं तो स्थान दे दीजिए। उस समय महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। चार जगह पर स्थान दिया महाराज परीक्षित ने। बोले कलयुग में तुम्हें 4 जगह पर स्थान देता हूं, तुम वहीं पर रह सकते हो। अभ्यर्थति तस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददो। सुत गोस्वामी भागवत के प्रथम स्कंद में यह कथा बता रहे हैं। कलयुग को 4 जगह पर स्थान दिया। कहां कहां? दूतम पानम स्त्रिय सुना यत्र अधर्म चतुर्विधा। महाराज परीक्षित ने कह दिया, इस संसार में, इस जगत में जहां पर जुआ खेला जा रहा हो, कलयुग उसके दिमाग के ऊपर जाकर बैठ जाओ। पानम जहां पर नशा हो रहा हो, उसकी बुद्धि को बिगाड़ो, वहां पर तुम रहो। स्त्रिय जहां पर अवैध संग हो रहा हो, उनके हृदय में वास करो। और जहां पर अखाद्य वस्तु खाई जा रही हो, मांसाहार किया जा रहा हो, ऐसे स्थान पर मैं तुम्हें वास देता हूं। कलयुग को महाराज परीक्षित ने 4 जगह पर स्थान दिया। जुए में, नशे में, अवैध संग में और मांसाहार हिंसा में। यदि कोई व्यक्ति ये 4 में से एक भी पाप करता है, तो वह एक पाप उस व्यक्ति से हजारों पाप करवा लेता है। अब जानते ना, एक झूठ बोलोगे तो उस झूठ को निभाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ेंगे। ये 4 में से एक अधर्म कर लिया, हजारों अधर्म में आप फंस जाओगे। अतः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी भी किसी भी मनुष्य को यह 4 पाप नहीं करने चाहिए। इस्कॉन में आते हुए सबसे पहले ये 4 नियम बताए जाते हैं, इनका पालन करना चाहिए। कि जब तक व्यक्ति ये 4 पाप करता रहेगा, तब तक वह कभी भी भक्ति नहीं कर पाएगा, धर्म का पालन नहीं कर पाएगा। और धर्म की बात छोड़ दीजिए, ये 4 पाप करने वाला मनुष्य मनुष्य नहीं माना जाता। मनुष्य रूपेण मृगार चरंती, वह दिखने में तो मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के रूप में वो पशु है। और मैं तो कहता हूं वो पशु से भी बदतर है। क्योंकि भक्तों, इस संसार में देखा गया है, जितने भी पशु हैं वह सारे पशु अपनी अपनी मर्यादा में हैं। आप गाय के सामने घास डालो, वो घास ही खाएगी, मांस नहीं खाएगी, है ना? और सिंह को आप मांस दो, मांस खाएगा, वह घास नहीं खाएगा। लेकिन मनुष्य कुछ भी खा लेता है, पाप कर लेता है। अतः मनुष्य अपनी मर्यादा छोड़ रहा है। इस संसार के छोटे मोटे जीव भी अपनी अपनी मर्यादा में है, लेकिन आज का मनुष्य अपनी मर्यादा भूल रहा है।
यह 4 पाप करने वाला व्यक्ति धर्म का पालन तो कर ही नहीं सकता, वह ठीक से मनुष्य भी नहीं बन सकता। अतः कम से कम सज्जन मनुष्य तो बनिए। आप शुद्ध भक्त न बन सको तो कोई बात नहीं, परंतु भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य बनाया, मानव समाज में जन्म दिया, इतने सुंदर श्री क्षेत्र में, यह पवित्र तीर्थ धाम में जब हमारा जन्म हुआ, तो कम से कम हम मनुष्य तो बनकर रहे हैं। आज कुत्ते को कहना नहीं पड़ता कि तू कुत्ता बन, कुत्ता अपनी मर्यादा में है। गाय को कहना नहीं पड़ता तू गाय बन, वो दूध देती है, घास खाती है। लेकिन आज के मनुष्य को कहना पड़ता है कम से कम मनुष्य तो बनो, है? क्योंकि आज का मनुष्य अपने स्तर से गिर चुका है, अपनी मर्यादा को खो चुका है। अतः श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह 4 पाप से बचना चाहिए। जो व्यक्ति ये 4 पाप से बच गया तो संसार के समस्त पापों से बच जाएगा, और यह 4 पाप में उलझ गया तो हजारों पाप उसको घेर लेंगे। और उसका ज्वलंत प्रमाण है अजामिल। अजामिल यह 4 पाप करने लगा, और यह 4 पाप करते हुए अनेकों पापों में फंस गया। गत सत्र में आपने यह भी श्रवण किया कि किस प्रकार अनेकों प्रकार के पाप करने के कारण मृत्यु के समय अजामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए, परंतु अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था, और उस समय मरते समय भी अपने पुत्र में इतना आसक्त था कि उस यमदूत को देखकर अजामिल अपने पुत्र को बुलाने लगा, नारायण नारायण। परंतु सौभाग्य से उनके पुत्र का नाम भगवान के नाम से था, अतः अजामिल ने अपने पुत्र का नाम लिया, परंतु भगवान के दूतों ने, विष्णु के दूतों ने समझा कि यह भगवान का नाम ले रहा है। तो जिस समय यमराज के दूत अजामिल को शरीर से बाहर निकाल रहे थे, ये नारायण का नाम ले लिया, उसी समय भगवान नारायण के, विष्णु के दूत वहां पर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर यमदूत को वहां से कहने लगे चलो भागो यहां से। आज के प्रवचन में यमदूत कहेंगे कि आप इसका पक्ष क्यों ले रहे हैं, ये तो बहुत बड़ा पापी है। विष्णुदूत कहते हैं ये पापी नहीं, ये बहुत बड़ा महात्मा है। बोले आप जानते नहीं ये पापी है। विष्णुदूत ने कहा इसने नारायण का, हमारे प्रभु का भरतुर नाम महाराज, इसने हमारे प्रभु का नाम लिया है, भगवान विष्णु का नाम लिया। यमदूतों ने कहा आपको गलतफहमी हो गई, इसने भगवान विष्णु का नाम नहीं, इसने अपने बेटे का नाम लिया है। भगवान विष्णु के दूत कहते हैं कि तुम मुझे ये बताओ, तुम हमें ये बताओ कि भगवान का नाम पहले नारायण हुआ कि इसके बेटे का नाम पहले नारायण हुआ? हा? बोले भगवान का नाम नारायण हुआ ना। तो इस संसार में जब भी कोई व्यक्ति किसी भी बहाने भगवान का नाम ले लेता है तो भगवान सोचते हैं ये मेरा ही नाम ले रहा है। और भगवान के नाम में इतनी ताकत है, भगवान के नाम में इतनी शक्ति है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेता है तो नरक में जाने से बच जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। भक्तों इस प्रसंग के समस्त श्लोकों में हरिनाम की महिमा घोषित हो रही है, भगवान के नाम की महिमा प्रकट हो रही है। हमारे वेदों में, शास्त्र में अनेकों अनेकों स्थान पर भगवान की नाम का वर्णन किया गया, और सभी शास्त्र का सार ही है भगवान का नाम। समस्त वेदों का सार फल है भागवत, और भागवत को अंत करते हुए
भागवत के अंत में सूत गोस्वामी कहते हैं कि वैसे तो भागवत में अनेकों सिद्धांत हैं, अनेकों कथा, अनेकों बातें हैं, लेकिन भागवत का सार क्या है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। समस्त वेद शास्त्र का सार है नाम संकीर्तनम यस्य, भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जाप करना, ये समस्त शास्त्रों का सार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम और भगवान का नाम ही इस कलयुग के समस्त दोषों से मुक्त कराकर भगवान की प्राप्ति करा सकता है। भक्तों, भगवान के नाम की असीम अपरिसीम महिमा है। कहो कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सक ही नाम गुण गाई। भगवान का नाम इतना महान है, इतना महान है कि स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं जानते हैं कि मेरा नाम कितना महान। गरुड़ पुराण में वर्णन है, कहते हैं गोकोटि दानम ग्रहणे खदस्य प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास। यदि कोई व्यक्ति ग्रहण के दिन करोड़ गाय का दान करे और जितना फल प्राप्त होता है, भक्तों वैसे एक गाय का दान का फल ही कितना महान है, और करोड़ों गाय का दान का फल कितना होगा, और वह भी करोड़ों गाय ग्रहण के दिन दान किया जाए। अनंत महिमा है ना। कहते हैं करोड़ों गाय का ग्रहण के दिन दान करने का फल, प्रयाग गंगो कोटि कल्पवास, और करोड़ों करोड़ों वर्षों तक गंगा यमुना सरस्वती के संगम तीर्थराज प्रयाग में वास करने का फल, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, और रोज सुबह जगकर सुवर्ण पर्वत के समान सोने का दान करने का फल है। ग्रहण के दिन करोड़ों गाय दान करने का फल, तीर्थराज प्रयाग में करोड़ों कल्प तक वास करने का फल, और रोज सुवर्ण पर्वत दान करने का फल। ये तीनों फल जब एकत्रित करते हैं, फिर भी ये तीनों फल भगवान कृष्ण के नाम के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। गोविंद नाम न सम शतांशे। एक और ये सारा पुण्य और एक और भगवान का एक नाम, लेकिन ये सारा पुण्य भगवान के एक नाम के 100वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। ये है भगवान के नाम की महिमा। ये है भगवान के नाम की महिमा। श्रीपाद श्रीधर स्वामी भावार्थ की दीपिका में कहते हैं, तपंतु तापे प्रपदंतु पर्वता, दटंतु तीर्थानि पठंतु चागमान, यजंतु यज्ञे विवृदंतु वादे, हरि विना नेव मृतिम तरंती। इस संसार में आप कितनी भी तपस्या करो, अपने शरीर को तपा दो, और इतना त्याग करो कि पर्वत से गिर जाओ, अपने शरीर को त्याग दो। कितना भी तीर्थाटन करो, यज्ञ करो, वेदों का पठन पाठन तर्क करो, लेकिन हरि विना नेव मृतिम तरंती, लेकिन हरि के नाम के बिना उद्धार नहीं हो सकता है। और गोस्वामी जी ने भी रामायण में कह दिया, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी उतरो भव पारा। कलयुग तो मात्र नाम के आधार पर ही है। वैसे तो भगवान के नाम की महिमा चारों युग में, चारों वेद में, चहु जुग चहु श्रुत नाम प्रभाव। चारों युग चारों वेद में नाम की महिमा है,
परंतु कली विशेष नहीं आनी पाऊं। परंतु कलयुग में तो भगवान के नाम के बिना किसी का उद्धार संभव ही नहीं है। कुछ लोग कलयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, ध्यान, लेकिन ये सारे साधन अन्य युगों के लिए हैं। अलग अलग युगों में भगवान की प्राप्ति करने के लिए अलग अलग साधन होते हैं। कृते ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनात्। शास्त्र में कहा गया कृते सतयुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए ध्यान करने का विधान है, त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए यज्ञ का विधान है, द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए भगवान की परिचर्या करने का विधान है। किसी युग का साधन अन्य युग में आप अपनाओगे तो ये काम नहीं करेगा। पेट्रोल की गाड़ी में या डीजल की गाड़ी में आप पेट्रोल भर दो, गाड़ी चलेगी? आप कहोगे पेट्रोल तो डीजल से महंगा है, गाड़ी तो चलनी चाहिए ना। लेकिन डीजल की गाड़ी में डीजल ही डालना चाहिए। वैसे जिस युग का जो साधन है वही साधन को करने से हमारी गाड़ी चलती है और वैकुंठ में पहुंचती है। कलयुग में कोई कितना भी ध्यान करे, तपस्या करे, यज्ञ करे, भगवान की प्राप्ति वो गाड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि कलयुग के लिए एक ही साधन बताया गया और वो है कलो तद हरि कीर्तनात्। कलयुग में जब तक भगवान के नाम का कीर्तन नहीं करोगे तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलो तद हरि कीर्तनात्। तो इस प्रकार भगवान के नाम की शास्त्र में प्रश्न उठा। महाराज परीक्षित जानते थे कलेर दोषे निधे राजन, कलयुग दोषों का सागर है। हम देखते हैं कलयुग में पदम पदम यत विपदाम, कदम कदम पर पाप हो रहे हैं। क्या ये परीक्षित नहीं जानते थे? जानते थे। तो फिर प्रश्न उठा, महाराज परीक्षित जब कलयुग के दोषों को जानते थे, कलयुग में कितने सारे दोष हैं? भागवत में वर्णन, रामायण में भी वर्णन है। जब गरुड़ जी ने काकभूषणी जी को पूछा, भूषणी जी आप बताइए कलयुग में क्या दोष है? तब काकभूषणी जी कहते हैं नारी विवश नर सकल गोसाई। कलयुग का वर्णन, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचे नर मरकट की नाई, नाचे नर मरकट की नाई। काकभूषणी जी कहते हैं काकभूषण जी कहते हैं गरुड़ घोर कलयुग आएगा और उस कलयुग में क्या होगा? नृपापरायण धर्म नहीं, करिदंड विडंब प्रजानित ही, करिदंड विडंब प्रजानित ही। गरुड़ कलयुग के समस्त राजा महाराजा अधर्म में प्रवेश कर जाएंगे। जिन राजाओं को धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म से अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए, लेकिन कलयुग के राजा अधर्म में परायण हो जाएंगे। जिसको दंड देना चाहिए वो राजा के चंगुल से छूट जाएंगे
और जिसको दंड नहीं देना चाहिए राजा उनको दंड देंगे। बड़े बड़े पापी राजा के हाथ से छूट जाएंगे और जो छोटे मजदूर होते हैं उसका शोषण करेंगे कलयुग के राजा, कलयुग के नेता। काकभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं, सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। सुत मां नहीं मातु पिता तब लो, अब लालन दीख नहीं तब लो। गरुड़ जी कलयुग के संतान, कलयुग का वर्णन कर रहे हैं। कलयुग के संतान अपने माता पिता की बात तब तक सुनेंगे जब तक वह संतान अपने होने वाली पत्नी का चेहरा नहीं देख लेते हैं। जिस दिन अपनी होने वाली पत्नी का चेहरा देख लिया उस दिन माता पिता की बात को ठुकरा देंगे। जिस माता पिता ने 9 महीने तक गर्भ में रखा, असह्य प्रसव वेदना सहन की, उनको खिलाया पिलाया, खुद भूखे रहे, लेकिन अपने बच्चों को बड़ा किया, लेकिन वही बच्चे बड़े होकर अपनी पत्नी के वश में ऐसे फंस जाएंगे, अपने माता पिता के प्रति धर्म को भूल जाएंगे। और किस प्रकार? नारी विवश नर सकल गोसाई, जैसे किसी मदारी के हाथ में बंदर हो जाता है ना, बंदर का खेल दिखाने वाला जैसे बंदर को वश में कर लेता है, वैसे ही कलयुग की नारी अपने पुरुष को वश में कर लेगी। नारी के वश में हो जाएगा यह समाज। यह है कलयुग का वर्णन। गरुड़ जी कहते हैं, काकभूषण जी कहते हैं, गरुड़ में कलयुग का दोष क्या वर्णन करूं? मेरे मुख से कलयुग का दोष वर्णन हो नहीं पा रहा है। कली कौतुक जातन तात कही, कली कौतुक जातन तात कही। हे तात, कलयुग का वर्णन मेरे इस छोटे से मुख से नहीं हो रहा, लेकिन इतना ही समझो, जब द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा था, उस समय युधिष्ठिर महाराज के राज्य में युधिष्ठिर राजा थे। एक दिन अपने एकांत कमरे में बैठे थे। भीम को कहा, भीम तुम बाहर पहरा दो, अंदर किसी को आने मत देना, अंदर किसी को आने मत देना। उस समय एक व्यक्ति दौड़ते दौड़ते आया, महाराज मुझे युधिष्ठिर महाराज से मिलना है। भीम ने कहा, युधिष्ठिर महाराज से नहीं मिल सकते। बोले मेरे मन में एक प्रश्न है, उसका जवाब चाहिए। भीम ने कहा, मुझे पूछो, उसमें राजा को मिलने की क्या जरूरत है? बोले आपकी बस की बात नहीं है। बोले पूछो। बोले अभी अभी मैंने एक दृश्य देखा, एक मटका था, उस एक मटके से 4 मटके भर गए, लेकिन 4 मटके से फिर एक मटके में जब जल डालने लगे तो वो मटका आधा भी नहीं भरा। एक मटके से 4 मटके भर गए, लेकिन 4 मटके से जब वह फिर से एक मटके भरने गए तो वह आधा भी नहीं भरा। तो मेरे मन में संदेह है, संशय है। भीम सिर खुजाने लगे, ये तो मेरे बस की बात नहीं, तुम अंदर जाओ और पूछ के आओ। ऐसे 4-5 लोग आए, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं। फिर और एक आदमी आया, बोले मुझे राजा से मिलना है। बोले क्या बात है? बोले मेरा एक प्रश्न है। बोले मुझे पूछो। भीम ने सोचा आज सब प्रश्न वाले ही क्यों आ रहे हैं। बोले क्या प्रश्न है? बोले अभी अभी मैं देखा कि एक व्यक्ति रस्सी से पर्वत को काट रहा था। एक छोटी सी पतली सी बारीक सी एक रस्सी थी, धागा था, रस्सी नहीं धागे से, एक पतले धागे से पर्वत को काट रहा था और बड़े बड़े पर्वत कट रहे थे, गिर रहे थे। मैं देख कर आया। बोले ये हाउ टू पॉसिबल, ये कैसे संभव है?
भीम ने कहा ये मुझे नहीं पता है, तुम अंदर जाओ, युधिष्ठिर को पूछ के आओ। जब इस प्रकार से अनेकों लोग अंदर गए, बाहर नहीं आए, तो भीम अंदर गए। बोले भैया महाराज, अभी अभी कुछ लोगों को मैंने अंदर भेजा, बड़े बड़े प्रश्न लेकर आए थे, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या रहा है आज। तब युधिष्ठिर महाराज ने कहा भीम तुम नहीं समझे ये क्या हो रहा है? भीम ये लोग जो प्रश्न कर रहे हैं, ये प्रश्न कुछ नहीं, द्वापर का अंत और कलयुग का प्रारंभ हो रहा है। कलयुग आ चुका है राज्य में, और यही है कलयुग की प्रथम निशानी। बोले तुमको जो प्रश्न पूछा गया ना, 1 मटके से 4 मटके भरे गए, 4 मटके से 1 मटका नहीं भरा, इसका उत्तर जानते हैं? ये कलयुग की निशानी है कि एक माता पिता अपने 4 बच्चे का भरण पोषण करेंगे, लेकिन 4 बच्चे मिलकर भी एक माता पिता का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे। ये कलयुग की निशानी है। बोले ये तो समझ में आ गया, लेकिन वो बारीक से धागे से बड़े बड़े पर्वत को काट रहा था, ये समझ में नहीं आया। बोले ये भी कलयुग की निशानी है। कलयुग में सब लोग इतने पाप करेंगे, उनके पाप के ढेर पर्वत के समान हो जाएंगे, लेकिन इतने बड़े बड़े पाप को कलयुग में मनुष्य एक बारीक से धागे से काट सकता है, और वह बारीक धागा है भगवान का नाम है। कोई पर्वत के समान पाप कर ले, लेकिन वह पाप भगवान के नाम से कट सकता है। इसलिए प्रश्न उठा। परीक्षित महाराज जानते थे कलयुग में बहुत सारे पाप हैं, अधर्म है, दोष है, एक से एक दोष है कलयुग में। परंतु महाराज परीक्षित को पता था, कले दोषे निजे राजन, कलयुग में अनेकों दोष हैं, परंतु अनेकों दोषों के बीच में कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण है। अस्ति एको महान गुण, एक महान गुण अस्ति, कलयुग में एक महान गुण है। और वह गुण क्या है? कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। अन्य युग में हजारों वर्षों तक ध्यान करने से भी जिस भगवान की प्राप्ति नहीं होती थी, अन्य युग में अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करने पर भी जो भगवान नहीं मिलते थे, अनेकों युग में लाखों करोड़ों की परिचर्या करने पर भी जिस भगवान की प्राप्ति दुर्लभ थी, परंतु इस कलयुग में मात्र भगवान का नाम लेकर भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये है कलयुग की महिमा। इसलिए कलयुग बोनस युग है? जैसे साल भर मार्केट में वस्तु बिकती हैं, लेकिन दिवाली को सेल लगता है ना, तो वैसे 4 युग का ये सेल का युग है। और उसमें भी चैतन्य महाप्रभु आए मात्र 525 वर्ष हुए। बिल्कुल बहुत बड़ा सेल है ये कलयुग, बोनस। मात्र भगवान का नाम लो, सभी पापों से मुक्त हो जाओ। और भगवान के नाम की कितनी महिमा भक्त तो ये भगवान भी नहीं जानते। कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई। भगवान राम जब समुद्र के ऊपर सेतु बांधा जा रहा था, अनेकों वानर, रीछ, भालू बड़े बड़े पर्वत पहाड़ को ला रहे थे और उस पर राम नाम लिख रहे थे, नल और नील। और उस बड़े बड़े पहाड़ पत्थर के ऊपर राम का नाम लिखकर समंदर में डालते थे, समुद्र में वह तैरने लगता था, वो पत्थर पहाड़ तैरने लगता। भगवान ने सोचा कमाल है, मेरा नाम लिखने से पत्थर तैरने लगता है। प्रभु भी आश्चर्यमय हो गए। तब भगवान ने सोचा चलो मैं भी इन लोगों को थोड़ी मदद करूं, हेल्प करूं। भगवान ने सोचा ये लोगों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, मैं थोड़ा दूर जाकर उनको मदद करूं। भगवान रामचंद्र थोड़े दूर गए, एक पत्थर को उठाया, बोले मुझे राम नाम लिखने की क्या जरूरत, मैं खुद राम हूं।
खुद राम को नाम लिखने की क्या जरूरत है? भगवान ने पत्थर उठाया, अपना नाम नहीं लिखा और ऐसे ही पत्थर को समंदर में डाल दिया, डालते ही डूब गया। तुरंत भगवान आजू बाजू में देखने लगे, किसी ने देखा तो नहीं तो कल सुबह न्यूज़पेपर में आ जाएगा, है? अखबार में आ जाएगा। बिल्कुल पीछे हनुमान जी खड़े थे, है? हनुमान जी ने यह दृश्य देख लिया। भगवान ने इशारा किया, हनुमान जी किसी को बोलना मत, नहीं तो अपनी इज्जत क्या रहेगी, है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु ये तो बोलने की बात है, ये तो संसार में ऐलान करने की बात है, क्योंकि इस संसार में आप जिसको डुबाना चाहो उसे कौन तार सकता है, और आप जिसको तारना चाहो उसे कौन डुबा सकता है? स्वयं भगवान जिस कार्य को नहीं कर पाए वह कार्य भगवान के नाम ने कर दिया, है? भगवान ने कितने लोगों को तारा, गिन चुनकर, है? लेकिन भगवान के नाम ने अनेकों लोगों को तार दिया। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने किसी ब्राह्मण को प्रण दे दिया कि जाओ तुम्हारी बेटी का विवाह होगा तो मेरा जितना वजन है उतने वजन का सोना तुमको दान करूंगा। वह ब्राह्मण की बेटी का विवाह निकट आया, भगवान के पास आया, प्रभु दान दो। एक बहुत बड़ी तुला बांधी गई, एक पात्र में कृष्ण बैठे, दूसरे पात्र में सारा सोना खजाना रखा गया। अब भगवान के अंदर तो करोड़ों ब्रह्मांड का वास है, दूसरे पात्र में कितना हूं सोना डाला गया, लेकिन वजन भगवान के बराबर नहीं हो पाया। और धीरे धीरे करके भगवान की सारी संपत्ति ऐश्वर्य उस पात्र के ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन भगवान के वजन के बराबर नहीं हो पा रहा है। सब लोग चिंता में। उसी समय देवी रुक्मणी आई, जानती थी ना भगवान के नाम की महिमा, बोली ये सारा धन, ये सारा सोना नीचे उतारो। और उस समय एक तुलसी के पत्र के ऊपर कृष्ण भगवान का एक नाम लिखा, और जैसे ही दूसरे पात्र पर रखा, नाम का वजन बढ़ गया, भगवान हल्के हो गए, हैं? और इससे साबित हो गया कि हरि से बड़ा हरि का नाम है, भगवान से बड़ा है भगवान का नाम। अतः भक्तों, इस कलयुग में भगवान का नाम लेकर ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। भारत में रहने वाले लोग इस बात को जानते हैं प्रायः, लेकिन प्रश्न ये है, हरि के 1000 नाम, कृष्ण के करोड़ नाम, है ना? भगवान के इतने सारे नाम हैं, हमको कौन सा नाम जपना चाहिए? तो ये भी शास्त्र में लिखा है। भक्तों, हमें हमारे जीवन में जो भी चीज का पालन करना है शास्त्र के अनुसार। शास्त्र में लिखा गया भगवान के किस नाम का जाप करना चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस संसार में कुछ लोग अपने मन से, अपनी बुद्धि से लोगों को मंत्र दे देते हैं और लोग इसे घसीटते रहते हैं, इसमें किसी का उद्धार नहीं हो सकता। पद्म पुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं कि कलयुग में किस मंत्र का जाप करने से भगवान मिलेंगे। ये पद्म पुराण का श्लोक है, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाओ। 32 अक्षरम मंत्र नाम षोडश कान्वितम प्रजपन वैष्णव नित्यम राधा कृष्ण स्थलम लभेत। संस्कृत का श्लोक है, शायद आपको समझ में न आए, थोड़ा संस्कृत समझिए, क्योंकि हमें तो इस निर्णय पर पहुंचना है कि कलयुग में भगवान के किस नाम को, किस मंत्र को जपना है। और ये हमारी आपकी बुद्धि में तो आएगा नहीं, हमें तो शास्त्र के अनुसार निर्णय लेना है ना। तो पद्म पुराण का ये प्रमाण है। क्या प्रमाण है? 32 अक्षरम मंत्र। द्वा का अर्थ होता है 2, 30 का अर्थ होता है 30। 30 और 2 कितना होता है? 32। तो वेदव्यास जी पद्म पुराण में लिखते हैं 32 अक्षर का मंत्र, 32 अक्षर मंत्र। आगे क्या कहते हैं? नाम षोडश कान्वितम। और जिस मंत्र में 16 नाम हो, सीधी बात है ना, नाम माने नाम, षोडश माने 16। जिस मंत्र में 32 अक्षर हो और 16 नाम हो, आगे क्या कहते हैं? प्रजपन वैष्णवो नित्यम।
यदि उसका प्रकृष्ट रूप से जाप करते हैं, प्रकृष्ट रूप से माने माला के ऊपर, माला को पकड़कर यदि उस मंत्र का जाप करते हैं, प्रजपन वैष्णव नित्यम, नित्य रूप से यदि इसका जाप किया जाए तो राधा कृष्ण स्थलम लभेत, तो राधा और कृष्ण जिस वैकुंठ में गोलोक में रहते हैं उस वैकुंठ को व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। लेकिन किस मंत्र को जपना है? जिस मंत्र में 32 अक्षर हो और 16 नाम हो। अब आप ही बताइए ऐसा कौन सा मंत्र है जिसमें 32 अक्षर हैं और 16 नाम है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सोच समझ कर बोल रहे हैं ना, इसके अलावा और कोई मंत्र नहीं है ना? और कोई मंत्र है? यदि इसके अलावा इस सभा में किसी के पास ऐसा ठोस प्रमाण है तो मैं चैलेंज करता हूं, वे स्टेज पर आए, माइक हाथ में ले और बोले हम अपना मंत्र छोड़ देंगे, उनका मंत्र ग्रहण कर लेंगे। यह वेद व्यास जी का प्योर प्रमाण है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए? थोड़ी सी अपनी आंखों को खोलिए, कान को खोलिए, बुद्धि से समझिए। शास्त्र में यह लिखा गया है और शास्त्र के इस वचन का पालन करेंगे, उद्धार होगा। और संसार के जो पाखंडी गुरु बनकर बैठे हैं उनके मंत्र को जपेंगे, नरक के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। अतः इतना ठोस प्रमाण शास्त्र में दिया गया। और 32 अक्षर का मंत्र जिसमें 16 नाम है, यह हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग में जीव का पूर्ण रूप से उद्धार कर सकता है। अन्य भगवान के नाम की महिमा है, लेकिन यह महामंत्र जो है बहुत जल्द भगवान की प्राप्ति और भगवान का प्रेम उत्पन्न करा सकता है। और केवल पद्म पुराण में नहीं, हजारों प्रमाण है भक्तों। यदि प्रारंभ करूं तो रात बीत जाए। उपनिषद, उपनिषद में वेद व्यास जी लिखते हैं, उपनिषद का प्रमाण इस महामंत्र को बोलते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशकाम नाम्न कलि कल्मष नाशनम नाथ परत रूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यह महामंत्र हरे कृष्ण महामंत्र ही कलयुग के समस्त दोषों से मुक्त करके भगवान की प्राप्ति करा सकता है। अतः भक्तों, कलयुग में नाम की महिमा है और विशेष रूप से कलयुग में महामंत्र जपने की महिमा है। शास्त्र में अन्य जितने भी मंत्र हैं वो मात्र मंत्र हैं और ये महामंत्र है। अन्य मंत्र को जपने के लिए योग्य पात्र चाहिए, योग्य स्थान चाहिए, योग्य समय चाहिए, योग्य आसन चाहिए। लेकिन महामंत्र को जपने के लिए कोई पात्र अपात्र, कोई समय नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई आसन नहीं, व्यक्ति कभी भी कहीं भी कैसे भी जप सकता है। कल रत्नाकर डाकू ने उल्टा जप लिया फिर भी सीधा फल मिल गया। कल अजामिल ने मरते हुए पुत्र का नाम लिया फिर भी सीधा फल मिल गया। तो विचार कीजिए, यदि भाव से प्रेम से भगवान का नाम लिया जाए तो क्या हमारा उद्धार नहीं हो सकता है? अवश्य हो सकता है। और इसी सिद्धांत को स्थापित करने के लिए भागवत के 6ठ स्कंद में अजामिल की कथा बताई गई। तो गत सत्र में आपने सुना किस प्रकार से भगवान का नाम लेकर अजामिल यमराज के पास से बच गया, मरने से बच गया। यमदूतों ने अजामिल को आधा बाहर निकाल दिया है और तुरंत भगवान के विष्णु के दूत आए और कहने लगे छोड़ो इसे। यमदूत कहने लगे क्यों छोड़े? तब दोनों के बीच में संवाद होने लगा, बातचीत होने लगी। अजामिल आधा अंदर आधा बाहर और दोनों के विष्णुदूत और यमदूत के संवाद को सुन रहा है। भगवान विष्णु के दूतों ने पूछा कि आप कौन हो? इन्होंने कहा कि हम लोग धर्मराज के दूत हैं, धर्मराज के सेवक हैं। भगवान विष्णु के दूतों ने कहा हमें तो ऐसा लगता है तुम बड़े चोर और डाकू हो।
यदि तुम धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण बताओ और धर्म का तत्व बताओ। और यह भी बताओ कि ये दंड किसको देना चाहिए, दंड का पात्र कौन है और कैसे व्यक्ति को कैसा दंड मिलता है। जब इस प्रकार के भगवान विष्णु के दूतों ने यमदूतों से कहा, तब यमदूत अब इसका उत्तर देते हैं। सबसे पहले धर्म किसे कहते हैं इसका उत्तर देते हैं। भक्तों, हम लोग भी रात दिन धर्म धर्म बोलते रहते हैं ना, धर्म किसे कहते हैं इसका उत्तर यमराज के दूत के द्वारा। श्री यमदूता उचुहु वेद प्रणीहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यय वेदो नारायणः साक्षात् स्वयंभू इति सुश्रुमः। सुश्रुम, हमने ऐसा सुना है। किसने कहा? यमदूतों ने। यमदूत कहते हैं कि हमने सुना है इसलिए हम आपको उत्तर दे रहे हैं। भक्त, इस संसार में जो सुनते हैं वही बोल पाते हैं। कुछ बोलने के लिए बहुत सुनना पड़ता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया वक्ता को बहुश्रुत होना चाहिए। यमदूत प्रवचन देने जा रहे हैं, लेकिन प्रवचन कब दे पा रहे हैं? वो कहते हैं सुश्रुम कि हमने सुना है। कभी कभी यमराज जी अपने यमलोक में प्रवचन करते होंगे और अपने प्रवचन में ये सब यमदूत को बिठाते होंगे, बैठो सुनो प्रवचन। तो बोले सुश्रुम, हमने सुना है यमराज जी के मुख से और अन्य आचार्यों के मुख से। क्या सुना है? धर्म किसे कहते हैं? तब उत्तर देते हैं वेद प्रणीहितो धर्म। कितनी क्लियर बात कर रहे हैं। वेद प्रणीहितो धर्म, वेदों में जो कार्य करने के लिए लिखा है वह कार्य यदि हम करते हैं तो उसे धर्म कहा जाता है। वेद का पालन करना ही धर्म है। जो वेद और शास्त्र को अपने जीवन में पालन करता है वह धर्म है। कितनी सुंदर बात। इस संसार में कुछ लोग कहते हैं हम धार्मिक हैं, हम धर्म के प्रणेता हैं, धार्मिक हैं। लेकिन पूछा जाए वेद जानते हैं? वेद का नाम भी नहीं पता होता है। न वेद जानते हैं न वेद को मानते हैं, कहते हैं हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। भक्तों, धर्म वो है जो वेदों में लिखा है और उसका पालन करने वाला धार्मिक है। अतः यदि धर्म का पालन करना है तो हमें वेद का सहारा लेना होगा। बिना वेद का सहारा लिए कोई व्यक्ति धर्म का पालन नहीं कर सकता है। धर्म को जानने के लिए, धर्म को समझने के लिए, धर्म का पालन करने के लिए वेदों को अपने जीवन में उतारना होगा। कुछ लोग कहते हैं हम वेदों के ऊपर क्यों विश्वास करें और हम वेदों का पालन क्यों करें? भक्तों, वेदों के अलावा हमारे पास अन्य कोई रास्ता भी नहीं है। यदि हमको जानना है धर्म क्या है, भगवान क्या है, तो हमारे पास एक ही रास्ता है, वो है वेद। क्योंकि तर्को प्रतिष्ठ स्मृतिम विभिन्ना न सौमुनियस्य मतन भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो ये नगतः सपंथा। क्योंकि तर्क अप्रतिष्ठ, तर्क का कभी अंत नहीं होता है। और मुंडे मुंडे मति भिन्ना, आप जिन जिन लोगों को प्रश्न पूछोगे अपने अपने मन और बुद्धि के अनुसार अलग अलग जवाब देंगे। धर्म का तत्व अत्यंत गूढ़ है। धर्म अत्यंत रहस्यमय है। अतः धर्म को जानने के लिए वेदों का सहारा लेना होगा। वेद से ही धर्म को जान सकते हैं। इस संसार में कुछ लोग वेदों को ठुकराते हैं, हम वेद नहीं मानते हैं। जो व्यक्ति वेद नहीं मानता है, शास्त्र को नहीं मानता है, वह व्यक्ति कुछ काम का नहीं है। शास्त्र को मानने वाला व्यक्ति भगवान को मान सकता है,
भक्ति को मान सकता है, धर्म को मान सकता है। इस संसार में कोई जानना चाहे मेरे पिता कौन है ना? मान लो बचपन से ही किसी व्यक्ति के पिता कहीं विदेश में चले गए और उसने अपने पिता को देखा नहीं। अब वो बालक जानना चाहे कि मेरे पिता कौन है, पिता कौन है, किसी दुकान वाले को पूछे, आप बताइए ना मेरे पिता कौन है, हैं? किसी गाड़ी वाले को पूछे, रास्ते में पूरी दुनिया को पूछे, लेकिन कोई स्पष्ट रूप से ये नहीं बता पाएगा उसके पिता कौन है। लेकिन वह लड़का अन्य किसी के पास न जाकर सीधा अपनी मां के पास चला जाए तो तुरंत मां बता देगी कि तुम्हारे पिता कौन है। तो जैसे अपने पिता के बारे में जानना हो तो इसका जवाब हमारी मां ही दे सकती है, वैसे ही हमारे परम पिता भगवान धर्म के बारे में यदि जानना हो तो उसका उत्तर वेद रूपी मां ही हमें दे सकती है। ये वेद और शास्त्र हमारी मां है। और कोई यदि अपनी मां को ठुकरा दे, वेद और शास्त्र को ठुकरा दे और मां को ठुकरा कर बाप को प्राप्त करने की कोशिश करे तो ये कभी हो नहीं सकता है। अतः ये वेद और शास्त्र धर्म का निरूपण करने वाले हैं। और भक्तों वही वेदों का सार है भागवत, भगवत गीता। अल्टीमेटली भागवत और गीता ही, भागवत और गीता में जो लिखा है उसका पालन करना ही धर्म है। वेद प्रणीहितो धर्म। तब मानो ये प्रश्न हो कि हम वेदों के ऊपर विश्वास क्यों करें। मानो भगवान विष्णु के दूत यमदूत को पूछे कि ठीक है, आपने उत्तर दिया कि वेदों में जो लिखा है वो धर्म है, और साथ साथ ये भी कहा कि ही एतद अविपर्यय अधर्मो एतद विपर्यय। और जो लोग वेदों का पालन नहीं करते हैं उसे अधर्म कहा जाता है। वेद का पालन करने वाले धर्म और नहीं पालन करने वाले अधर्म। तब भगवान विष्णु के दूतों ने पूछा, तो आपने ऐसा कहा कि धर्म माने वेद, तो वेद, तो फिर वेद क्या है? धर्म का अर्थ शास्त्र है, तो फिर वेद किसे कहते हैं? तब इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, वेदो नारायण साक्षात। धर्म उसे कहते हैं जो वेद में लिखा है, और वेद उसे कहते हैं जो साक्षात नारायण से प्रकट हुआ है। वेद जो है साक्षात भगवान नारायण ही है, भगवान ही वेद है। इसलिए वेद को शब्द ब्रह्म कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्म के मुख से वेद निकले हैं, इसलिए वेद भी शब्द ब्रह्म है। कहते हैं वेदो नारायण साक्षात, वेद साक्षात नारायण है, भगवान। और कहते हैं स्वयंभू इति सुश्रम, ये वेद स्वयंभू साक्षात भगवान से प्रकट हुए। भगवान के सांस से वेद प्रकट होता है। जाके वेद श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। तो इस प्रकार वेदों में जो लिखा उसे धर्म कहते हैं, और वेद साक्षात भगवान है। तब भगवान विष्णु के दूत पूछते हैं, ठीक है, आपने कहा धर्म का अर्थ जो वेदों में लिखा है, वेद का अर्थ साक्षात भगवान नारायण। तब विष्णु के दूत पूछते हैं, भगवान किसे कहते हैं? बिल्कुल परीक्षा ले रहे हैं, ले रहे हैं। और यमदूत सीधे सीधे उत्तर दे रहे हैं, क्योंकि वह तलवार देख रहे हैं। यदि जवाब नहीं देंगे, जैसे आप गाड़ी लेकर जाते हो, किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, कितने सीधे हो जाते हैं। गाड़ी को कैसे भी चलाओ, पुलिस वाला आता है, खड़ा करता है, बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो सीधे, बिल्कुल सीधा सीधा स्पष्ट उत्तर दे रहे हैं। बोले तो ये बताओ भगवान किसे कहते हैं? तब इसका उत्तर देते हैं, ये न स्वधाम मयि भावा रजसत्व तमो मया गुण नाम क्रिया रूपे
विभाव्यन्ते यथा ततम। भगवान किसे कहते हैं? भक्तों, आज के वर्तमान में सबसे बड़ा प्रश्न है ना? भगवान किसे? हु इज गॉड? भगवान कौन? भगवान किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि अभी हम लोग आत्मा है, और ये आत्मा जब परमात्मा का ध्यान करती है तो एक दिन आत्मा परमात्मा बन जाती है? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ये आत्मा परमात्मा का ध्यान करती है तो वो एक दिन परमात्मा हो जाती है। लेकिन ऐसा बोलने वाले सबसे बड़े मूर्ख हैं। मान लो इस संसार में कोई सबसे बड़ा धनी आदमी है, धीरूभाई अंबानी, तो हम लोग धीरूभाई अंबानी का ध्यान करेंगे तो क्या हम लोग धीरूभाई अंबानी बन जाएंगे? जिसका नाम लेते क्या हम वो बन जाते हैं? शिल प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा के द्वारा परमात्मा का ध्यान करने से हम परमात्मा नहीं बन सकते हैं, परंतु महात्मा अवश्य बन सकते हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं आत्मा सु परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, हम सब लोग ब्रह्म हैं, सर्व खलु खलु इदं ब्रह्मन। कुछ लोग कहते हैं हम एक दिन भगवान बनेंगे, कुछ लोग कहते हैं हम खुद भगवान हैं, कुछ लोग कहते हैं बहुत सारी आत्मा जब एक दिन मिल जाएगी तो परमात्मा हो जाएगी, भगवान बन जाएगी। सब लोग भगवान के विषय में अलग अलग अटकलबाजी करते हैं, परंतु यहां पर धर्मराज के दूतों को पूछा गया भगवान किसे कहते हैं? तब धर्मराज के दूत एक श्लोक में बताते हैं भगवान किसे कहते हैं। बोले जो व्यक्ति निरंतर अपने स्वभाव में स्थित रहता है, अपने धाम में अपने स्वभाव में स्थित रहता है, और अपने स्वभाव में स्थित होकर शुद्ध सत्व में स्थित होकर रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण को स्वीकार करके इस ब्रह्मांड का सर्जन करता है, इस ब्रह्मांड का पालन करता है, और समय आने पर इस ब्रह्मांड का प्रलय कर देता है, वही है भगवान, वही है भगवान। आज के कुछ लोग अपने आप को भगवान मानते हैं ना, कुछ बापू बाबा भगवान बनकर बैठ गए, उससे पूछिए क्या आपने संसार का सर्जन किया, पालन किया, प्रलय किया? भक्तों, भगवान उसे कहते हैं जो सृष्टि का सर्जन पालन प्रलय करते हैं। भागवत के प्रथम श्लोक में ये बात बताई गई, जन्मादस्य तोन्वादितरत चार्थेषु भिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रति सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। वही परम सत्य, वही भगवान, वही सुप्रीम पर्सनैलिटी है जो जन्माधस्य यतोन्व आदि तरत, जो इस सृष्टि को, इस ब्रह्मांड को जन्म देते हैं, पालन करते हैं और प्रलय करते हैं, वही है भगवान। और भक्तों, यमराज के दूतों को ऐसा लग रहा है कि ये सब करने वाले हमारे यमराज हैं, लेकिन वास्तव में इस संसार का सर्जन, पालन और प्रलय करने वाले एकमात्र भगवान विष्णु है, कृष्ण है। कृष्ण ही संसार का सर्जन करते हैं। अपने शरीर से बलदेव जी को प्रकट करते हैं, बलदेव जी से संकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, और महासंकर्षण से महाविष्णु, महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु, गर्भोदकशाही विष्णु से शिरोदकशाही विष्णु, और गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न होता है, और उस कमल की दंडी में 14 भुवन, यह पूरा ब्रह्मांड स्थित होता है। और ब्रह्मा जी को भगवान ज्ञान देते हैं और 84 लाख की योनि का निर्माण होता है, और शिरोदकशाही विष्णु ही परमात्मा के रूप में समस्त जीवों के हृदय में प्रवेश करते हैं, और यह सृष्टि का सर्जन होता है। अल्टीमेटली भगवान कृष्ण ही इस सृष्टि का सर्जन करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण ही सृष्टि का पालन करते हैं। कुछ लोग कहेंगे आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, हमारे घर का पालन तो हम लोग कर रहे हैं, रोज सुबह से शाम लेकर मेहनत करते हैं, इसमें भगवान क्या पालन कर रहे हैं? अल्टीमेटली देखा जाए तो भक्तों, इस संसार का पालन भगवान कर रहे हैं।
हमें ऐसा लग सकता है कि मैं काम धंधा करता हूं, मैं बिजनेस करता हूं, मैं मेरी पत्नी का और बच्चों का पालन कर रहा हूं, लेकिन ये काम धंधा बिजनेस करने की शक्ति कौन दे रहा है? अंदर बैठा हुआ परमात्मा। बिजनेस करने की बुद्धि कौन दे रहा है? परमात्मा। जो भगवान ने हमें जन्म दिया वही भगवान हमें बुद्धि देते हैं, सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। और इतना ही नहीं, इस शरीर को टिकाने के लिए सूर्य प्रकाश देते हैं। ध्रुव महाराज कहते हैं, प्रभु इस संसार का मनुष्य यदि आपके द्वारा दिए गई वस्तु का भी ख्याल करे, विचार करे, तब भी वो आपके चरणों में आपकी भक्ति करने लगेगा। लेकिन हाय रे दुर्भाग्य, संसार के सभी लोग कृतज्ञ हैं, अपनी कृतज्ञता को नहीं जानते। भगवान के द्वारा दी गई वस्तु को हम नहीं जान रहे हैं। भक्तों, कितना दिया भगवान ने हमको, इतना सुंदर शरीर दिया, जिस शरीर की कोई कीमत नहीं, अमूल्य शरीर। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमको जन्म दिया। माता पिता तो मात्र कार्य कर सकते हैं, बाकी शरीर देने वाले तो भगवान हैं। नहीं तो देखिए, कुछ माता पिता ऐसे हैं जिसको संतान चाहिए, 10 साल बीत गया लेकिन संतान नहीं हो रहा है। यदि माता पिता ही संतान दे सकते तो संतान उत्पन्न कर लेते। और कुछ लोगों को संतान नहीं चाहिए तो 2-5 संतान हो जाती है। आखिर ये शरीर देने वाले भगवान है, शरीर को बनाने वाले। और कितना सुंदर शरीर भगवान ने, 2 आंख दी, 2 कान दिया, हाथ दिया, इतना सुंदर शरीर भगवान ने हमको दिया है। अमूल्य शरीर जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकते। मैं आपको कहूं कि आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, दोनों हाथ काट कर यहां रख दो, कोई देने के लिए तैयार है इस सभा में? 2 करोड़ मिलेगा, दोनों हाथ यहां पर रख दो, कोई नहीं देगा। इसका अर्थ यह है ना कि हमारे हाथ की वैल्यू 2 करोड़ से ज्यादा है, क्योंकि 2 करोड़ में देने के लिए तैयार नहीं है हम लोग, इसलिए 2 करोड़ से ज्यादा इसकी वैल्यू है। यदि कहा जाए 10 करोड़ रुपया आपको देंगे, यदि मस्तक काट कर रख दो, कोई नहीं देगा। इसका अर्थ है ये शरीर अमूल्य है। इतना अमूल्य शरीर भगवान ने हमको दिया। इस शरीर को टिकाने के लिए प्रकाश दिया, सूर्य प्रकाश। विचार कीजिए, भगवान ने सूर्य प्रकाश नहीं दिया होता तो ये लाइट बिल भर भर के मर गए होते हम लोग। 12 घंटे तक इतना सूर्य प्रकाश देता है, फिर भी हम लोग इतना लाइट बिल भरते हैं। सूर्य देवता नहीं होते तो ठंडी के मर जाते हम लोग। साथ साथ भगवान ने जल दिया, पानी दिया। कुछ लोग को अभिमान होता है कि मैं पैसे कमा रहा हूं, मैं पालन कर रहा हूं। आपके पास कितना भी धन हो, लेकिन पियोगे तो पानी ना, कि पैसे को जूस बनाकर पियोगे। कितना भी धन है, यदि भगवान जल न दे तो, पानी न मिले तो जी पाएंगे? पानी दिया, प्रकाश दिया। किसने दिया? साक्षात भगवान भागवत में कहते हैं, मद भयाति वाति वातोयम सूर्य तपति मद भयात वर्षत इंद्र दयत अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। भगवान कपिल देव, भागवत 3 स्कंद। कि ये सब कुछ मेरे भय से, मेरी कृपा से हो रहा है। कितना दिया भगवान ने हमको, लेकिन फिर भी हम भगवान का धन्यवाद नहीं करते। हम लोग कहीं बस से और ट्रेन से जाते हैं और कभी अचानक किसी का फोन नंबर लिखना हुआ, कुछ भी लिखना हुआ, तो किसी से पेन मांगते हैं कि आप पेन दीजिए ना, मुझे लिखना है। तो लिखकर हम उस पेन को वापस लौटा देते हैं, और लौटाते समय क्या कहते हैं? थैंक यू, धन्यवाद। अब किसी से पेन उधार ली और 1 नंबर लिखकर उसको पेन वापस दे दी, तो हम उसे धन्यवाद करते हैं। पेन की थोड़ी सी रिफिल इस्तेमाल कर ली, हम धन्यवाद करते हैं। जिस भगवान ने इतना इतना कुछ हमको दे दिया, क्या उसको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? धन्यवाद नहीं देना चाहिए? लेकिन हम लोग इतने कृतज्ञ हैं कि उस भगवान को धन्यवाद भी नहीं देते हैं। अतः हम लोग दोषी हैं। लेकिन विचार कीजिए, भगवान कितने कृपालु हैं कि इतना इतना कुछ देने के बाद भी
हम लोग थैंक यू नहीं कर रहे हैं, उस भगवान से द्वेष करते हैं, उस भगवान को दोष देते हैं, उस भगवान को गाली देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान हमारा भरण पोषण कर रहे हैं। इसे कहते हैं भगवान, जो संसार के समस्त जीवों का सर्जन करे, समस्त जीवों का पालन करे, और साथ साथ समय आने पर समस्त जीवों का प्रलय कर दे। जब प्रलय का समय आता है तो भगवान संसार के समस्त वस्तु को, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने अंदर धारण कर लेते हैं। भागवत में वर्णन हुआ है, जब हम यहाँ पर 60 सेकंड बीतती है तब 1 मिनट बनती है। जब 60 मिनट होती है तब 1 घंटा समाप्त होता है। ऐसे 24 घंटा बीतते हैं तब 1 दिन समाप्त होता है। ऐसे 365 दिन होते हैं तब 1 साल। ऐसे 4,32,000 वर्ष बीतते हैं तब 1 कलयुग की अवधि समाप्त होती है। ये कलयुग कितना लंबा है? 4,32,000 वर्ष। फिलहाल वर्तमान में 5,000 वर्ष बीते हैं। कलयुग का प्रारंभ है। विचार कीजिए आगे कितना घोर कलयुग आएगा। तो 4,32,000 वर्ष कलयुग, कलयुग से 2 गुना 8,64,000 वर्ष द्वापर युग, कलयुग से 3 गुना 12,96,000 वर्ष त्रेता युग, और कलयुग से 4 गुना सतयुग। ऐसे सतयुग, द्वापर, त्रेता और कली जब 1000 बार या 10,000 बार बीतते हैं तब ब्रह्मा जी का 1 दिन समाप्त होता है। एक दिन हम गिनती कर रहे थे कि इस पृथ्वी पर 8 अरब और 64 करोड़ वर्ष जब बीतते हैं तब ब्रह्मा जी के 24 घंटा समाप्त होते हैं। यहां पृथ्वी पर 8 अरब 64 करोड़ वर्ष बीतते हैं, ब्रह्मा जी का 1 दिन समाप्त होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का 1 महीना, 365 दिन का 1 साल, और वह ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं। कितनी दीर्घ आयु है ब्रह्मा की। और ब्रह्मा जी जब 100 साल जीते हैं, ब्रह्मा जी का 100 साल भगवान का 1 सांस होता है। भगवान विष्णु ऐसा करते हैं तो ब्रह्मा समेत सारे ब्रह्मांड भगवान के अंदर चले जाते हैं। ब्रह्मा जी का 100 साल भगवान की 1 सांस की अवधि। और जब भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं तो सारे ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। विचार कीजिए भक्तों, भगवान के सामने, ब्रह्मा जी के सामने, अन्य देवी देवताओं के सामने हमारे पास समय है क्या? हमारी उम्र क्या है? क्या गिनती है हमारी? लेकिन फिर भी हमें कितना अभिमान है। सब आयु मिलाकर 5 दशा, कल्पांत न जान गुमान आशा। बहुत कम आयु है, फिर भी हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत जिएंगे, बहुत जिएंगे, और बहुत जिएंगे ये सोचकर प्लान करते रहते हैं कि यहां जमीन खरीदो, यहां फ्लैट बनाओ, यहां ड्राइंग रूम, यहां बेडरूम। प्लान। एक बार इंद्र को अभिमान हो गया उनकी उम्र का। इंद्र घूमते 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 एक ऋषि के पास आए जिसका नाम था लोमस ऋषि। हमारे भारत में एक ऋषि हो गए जिसका नाम था लोमस ऋषि। इसका नाम लोमस इसलिए हुआ क्योंकि इस ऋषि मुनि के शरीर के ऊपर बहुत सारे रोंगटे थे, रोम थे। रोम माने रोंगटे। रोंगटे जानते ना, ये बाल हमारे शरीर में बहुत कम है, भालू के शरीर में बहुत बाल होते हैं। वैसे इस ऋषि के शरीर में बहुत बाल थे, इसलिए इनका नाम हुआ रोमस। लेकिन समय बीतते बीतते अपभ्रंश भाषा में फिर नाम हो गया लोमस। रोमस से नाम हुआ लोमस। तो ऐसे रोमस ऋषि के शरीर पर बहुत बाल थे। इंद्र घूमते घूमते रोमस ऋषि के पास आए। लोमस ऋषि एक घास का बंडल था, उस घास के छांव में बैठकर भगवान के नाम का भजन कर रहे थे। और जब सूर्य इस दिशा से इस दिशा में आ जाता तो दूसरी छांव में आकर बैठकर भजन करने लगते। इंद्र घूमते घूमते लोमस ऋषि के पास गए और उस लोमस ऋषि को कहा, महाराज
आप भजन कर रहे हो, कम से कम अपने लिए एक कुटिया तो बना दो, ठीक से भजन हो पाएगा। लोमस ऋषि ने कहा, इंद्र अब जीना है बहुत कम दिनों के लिए, क्या ये घर बनाना, कुटिया बनाना और फजीयत में फंसना है? तो इंद्र को लगा ये लोमस ऋषि 2-5 दिन के बाद मरने वाले होंगे। इंद्र ने पूछ लिया, आप कब मरने वाले हो प्रभु, आप कब मरने वाले हो? तब लोमस ऋषि ने कहा, इंद्र तुम ये मेरे शरीर के ऊपर रोंगटे देख रहे हो ना, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब मेरे शरीर का एक रोंगटा गिरता है। ब्रह्मा जी की जब मृत्यु होती है तब मेरे शरीर का एक बाल गिरता है, और वैसे करते करते मेरे शरीर के जब सारे बाल गिर जाएंगे तब मेरी मृत्यु होगी। विचार कीजिए, इतनी दीर्घ आयु होने पर भी लोमस ऋषि ने कहा जीना है बहुत कम दिनों के लिए, क्या फजीहत करे हैं? और उस लोमस ऋषि के सामने हमारी क्या गिनती है भक्तों? उस लोमस ऋषि के सामने हमारी उम्र कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी कितना प्लान करते हैं हम लोग, अनेकों प्लान में ग्रस्त रहते हैं। भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, जैसे चूहा मस्त होता है प्लान करने में। चूहे को आपने देखा, खेत के इस कोने से अपना बिल बनाना शुरू करता है, दूसरे कोने से निकलता है। चूहा जानता है कि सांप का कोई घर नहीं होता, सांप चूहे के बिल में रहता है, चूहे को खा जाता है। यदि सांप इस द्वार से प्रवेश करेगा तो उसके लिए 2-3 द्वार बनाता है कि मैं इस द्वार से निकलूंगा, ये द्वार, ये द्वार, ये द्वार। ठीक उसी प्रकार हम लोग फ्लैट बनाते हैं, घर बनाते हैं, यहाँ पर एक द्वार छोड़ते हैं, यहाँ पर एक द्वार छोड़ते हैं, यहाँ बेडरूम, यहाँ ड्राइंग रूम, ऐसे प्लान करते रहते हैं। जैसे चूहा मुशक महाशय प्लान करता रहता है, और एक दिन सांप आता है और गप करके उसे खा जाता है। सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है और वो दुनिया से उठ जाता है। ठीक उसी प्रकार हम सब कुछ यहाँ पर छोड़कर चले जाएंगे, सारे प्लान, सारी वस्तु सब यहीं छूट जाएंगे, लेकिन फिर भी हम लोग मस्त है संसार के कार्यकलाप में हैं। और इसका कारण जानते हैं? इसका कारण क्या है? असंतोष। संसार के लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, और भक्ति नहीं होने के कारण असंतोष है। संसार के मनुष्य को कितना भी मिल जाए संतोष हो ही नहीं रहा। साइकिल वाला सोचता है मोटरसाइकिल मिल जाए तो अच्छा है, संतोष ही नहीं। भगवान की कृपा से मोटरसाइकिल मिल जाती है लेकिन संतोष नहीं होता है, फिर सोचता है गाड़ी मिल जाए तो अच्छा है, मोटर कार मिल जाए। भगवान की कृपा से मोटर कार भी मिल जाती हैं लेकिन इससे भी संतोष नहीं, बोले मर्सिडीज मिल जाए तो अच्छा है। भगवान की कृपा से मर्सिडीज भी मिल जाती है तो सोचता है एक हेलीकॉप्टर हो जाए तो अच्छा है। किसी को संतोष नहीं। हमारे भारत देश में एक कहावत है ना कि एक बार एक आदमी ने नारद मुनि की उपासना की और नारद मुनि उसके सामने प्रकट हो गए। बोले क्या चाहिए? नारद जी ने कहा, अब उस आदमी ने कहा नारद जी मुझे धन चाहिए। नारद जी ने कहा तूने रॉन्ग नंबर लगा दिया। संसार में कुछ लोगों को बुद्धि भी नहीं होती है कि किस वस्तु को प्राप्त करने के लिए किसकी उपासना करें। कुछ लोग संतान की प्राप्ति चाहते हैं और संतान की प्राप्ति करने के लिए हनुमान जी के पास जाते हैं, हे हनुमान जी महाराज आप मुझे एक संतान प्राप्त करा दीजिए, मैं आपको 5 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। वो ब्रह्मचारी है। संतान चाहिए तो शिव जी के पास जाइए, पार्वती के पास जाइए। वो बेचारे हनुमान जी महाराज क्या करेंगे? नारद जी फक्कड़ बाबा सन्यासी, नारद मुनि के पास कोई मिल थोड़ी चल रही है, कोई फैक्ट्री चल रही है। इस आदमी ने नारद मुनि को प्रकट किया। नारद जी ने कहा रॉन्ग नंबर लग गया तुमको भाई साहब, भक्ति चाहिए तो दे सकता हूं लेकिन ये धन मेरे बस में नहीं। अब जो भी हो मेरे से भूल तो हो गई, कुछ तो करो नारद जी। आप एक काम करो, एक लेटर लिख कर दे दो, मैं कुबेर जी के पास चला जाऊंगा। नारद जी ने एक पत्र लिख दिया कुबेर जी को, कुबेर मैं इस आदमी को भेज रहा हूं, जरा इसको थोड़ा धन दे देना, ये जितना मांगेगा उतना दे देना। और नीचे नारद जी ने सिग्नेचर हस्ताक्षर कर दिया, नारद जी।
तो नारद जी का पत्र लेकर, लेटर लेकर वह आदमी कुबेर के पास गया। कुबेर जी ने लेटर को पढ़ा, बोले नारद का लेटर है और नारद जी का लेटर कैसे ठुकरा सकते हैं। कुबेर जी ने अपने अनुचर को बुलाया, यहां पर आओ, ये आदमी को जितना धन चाहिए उतना दे दो। ये आदमी कितना धन चाहिए? बोले ज्यादा नहीं, ये टोकरी लेकर गया था यहां से है? तो बोले टोकरी में जितना आता है इतना भर के दे दो। कुबेर जी ने कहा इसकी टोकरी में धन भर दो हमारे धन कोष खजाने से। कुबेर के अनुचर गए और धन भरने लगे, भरने लगे, भरने लगे, हाहाकार मच गया। दोनों दौड़कर वापस आए, महाराज अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले हमारा धन का खजाना खाली हो गया, लेकिन इसका पात्र नहीं भर रहा है। कुबेर ने कहा अरे बाप रे। कुबेर जी आया, कुबेर जी ने कहा उस आदमी को बुलाओ, यहां बुलाओ। बोले तू आया कहां से है? बोले मैं ब्रह्मपुर के बाजू में एक गांव है, वहीं से आया। बोले तू कोई बाबा बापू है? हमारा सारा खजाना खाली हो गया, लेकिन तेरा ये पात्र क्यों नहीं भर रहा है? कुबेर जी ने नारद को फोन किया, नारद ये तूने किसको भेज दिया? अब मैं लोगों को क्या दूंगा? तुम जल्दी इधर आ जाओ। नारद जी को बुलाया। नारद जी कुबेर जी के पास आए, बोले ये तेरा आदमी कैसा है? पूरा धन खाली हो गया मेरा। नारद जी उस आदमी के पास गए, बोले ला तो जरा तेरा पात्र तो देखने दे, है कैसा पात्र? धन खाली हो गया लेकिन पात्र भरा नहीं। नारद मुनि ने उस पात्र को लेकर इसे उल्टा किया तो पता चला ये मनुष्य की खोपड़ी लेकर गया था। हमारे ब्रह्मपुर के किसी मनुष्य की खोपड़ी को लेकर गया था। और मनुष्य की खोपड़ी ऐसी है, कितना भी डालो कितना भी डालो भरती ही नहीं है। आप कितना भी भरो इसमें, पूरी दुनिया भी इसके नाम पर कर दो फिर भी कहेगा कि नहीं अभी भी कुछ कमी है, असंतोष। लेकिन भक्तों इस संसार की संपत्ति मिल भी जाए तो क्या प्राप्त होगा? शास्त्र में लिखा है यावत ब्रियते जठरम, जब तक हमारा पेट भरे तब तक ही धन अर्जन करना चाहिए। जरूरत से ज्यादा धन पतन का कारण बनता है। और नारद मुनि तो यहां तक कहते हैं कि जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा धन कमाता है वह चोर है। सस्तेन दंडम अर्हति, उसको दंड मिलेगा। जरूरत से ज्यादा धन नहीं कमाना चाहिए। लेकिन हम लोग तो 1000 के लाख, लाख के 10 लाख, 10 लाख के करोड़, 10 करोड़ अरब खरब बनाने में पड़े हैं। संतोष नहीं। और लोग रात दिन इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब जीवन में समय कितना कम आपने देखा? एक तो मनुष्य जीवन में समय अत्यंत कम है और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। और इस कीमती समय को हम बस धन अर्जन